ठीक है, कल हमने क्या किया था, हाइड्रोजन का कोवेलेंट बॉन्ड बनाया था। ठीक है, तो उसका आयनिक फॉर्म हमने लिखा था कि आयनिक फॉर्म की 3 पॉसिबिलिटी होती है। एक कि HA के पास दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाए, दूसरा HB के पास दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाए, और तीसरा दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी 3 है। एक तो है HA माइनस HB, ठीक है, दूसरी क्या होगी HA प्लस है ये HB माइनस, और तीसरी क्या होगी जहां पे दोनों के पास क्या हो, फ्री रेडिकल फॉर्म या फिर एक एक इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, तो इसका जब भी हम वेव फंक्शन लिखेंगे वो किस तरह से लिखेंगे कि जैसे हमारे पास साई है, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास में है, ए के पास, ये वाला फॉर्म। ठीक है, जिसमें क्या है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी के पास है, ए के HA के पास है, तो इसका जो दोनों इलेक्ट्रॉन आएंगे किस में आएंगे, साई ए फंक्शन के साथ आएंगे। ठीक है, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास है, साई बी के साथ है। ठीक है, और एक एक जो इलेक्ट्रॉन दोनों के पास होता है उसका हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आयनिक फॉर्म आएगा तो आयनिक फॉर्म में एक तो चीज ये आएगी। ठीक है, तो टोटल आपका साई फंक्शन क्या होगा, वो क्या होगा जब हम साई प्लस लेंगे। साई प्लस का मतलब क्या है कि जब दोनों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन थे, तो हमने जब भी उनका एडिशन करवाया उनके ऑर्बिटल्स का, तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अगर हम उसका सब्सट्रैक्शन करवाते हैं, घटाते हैं, तो वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड आपका नहीं बनता है। ठीक है, तो टोटल क्या होगा, एक तो हमने उसका एडिशन करवाया, उससे बॉन्ड बना वो, प्लस में क्या होगा इसके आयनिक फॉर्म ऑफ ये साई आई। ठीक है, ये क्या है, साई आई, आयनिक फॉर्म में अगर हाइड्रोजन है तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टोटल हमारा वेव फंक्शन क्या होगा, वो होगा साई प्लस, जिसमें ये क्या है, फ्री रेडिकल फॉर्म के अंदर है, प्लस लैम्डा साई आई। साई आई क्या है, आयनिक फॉर्म है, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन या तो ए के पास है या दोनों इलेक्ट्रॉन बी के पास है। ठीक है, तो इसको इस तरह से एक बार लिख लो और फिर एक लाइन लिख लेंगे अपने। ठीक है, ये लिख लेना, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये दोनों ही आयनिक फॉर्म है। ये लिख के एक लाइन लिखना, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों आयनिक फॉर्म है, आयनिक रूप है। फर्स्ट और सेकंड ये दोनों आयनिक रूप है, जिनके तरंग फलन का योग साई आई से लिखा जाता है। जिनके तरंग फलन का योग साई आई से लिखा जाता है, एडिशन ऑफ देयर वेव फंक्शन इज रिटर्न एज साई आई। तरंग फलन का योग साई आई से लिखा जाता है। साई आई की वैल्यू आपने लिख ली। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए या हाइड्रोजन अणु के लिए टोटल वेव फलन या तरंग फलन, हाइड्रोजन अणु के लिए कुल तरंग फलन या टोटल वेव फंक्शन साई टी इक्वल्स टू होगा साई प्लस प्लस डेल्टा साई आई। कुल वेव फंक्शन या तरंग फलन साई टी होगा। ठीक है, यहां पर लैम्डा एक कांस्टेंट है, और हाइड्रोजन के लिए इसकी वैल्यू 0.17 होती है। लैम्डा एक कांस्टेंट है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए इसकी वैल्यू 0.17 होती है। ठीक है, और तरंग फलन के लिए
इसके लिए हाइड्रोजन के तरंग फलन वेव फंक्शन के लिए हाइड्रोजन की ऊर्जा का मान 79 किलो कैलोरी पर मोल होता है। 79 किलो कैलोरी पर मोल होता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग डालो, लिमिटेशन ऑफ कोवेलेंट वैलेंस बैंड थ्योरी। लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बैंड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं। संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं। ठीक है, संयोजकता बंध सिद्धांत में क्या होता है, हम बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात नहीं करते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, उपसह संयोजक बंध क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, एक ही एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बनाता है तो वो कोवेलेंट या उपसह संयोजक बंध होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड की बात की गई है वीबीटी के अंदर, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कोऑर्डिनेशन, हाँ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की बात नहीं की गई है, उपसह संयोजक बंध की बात यहाँ पे नहीं की गई है। ये इसकी एक पहली और मेन लिमिटेशन है। ठीक है, पहला पॉइंट लिखो इसमें, इस सिद्धांत के अनुसार सहसंयोजक बंध की व्याख्या की गई है। दिस थ्योरी ओनली एक्सप्लेन द कोवेलेंट बॉन्डिंग बट नॉट कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। सिर्फ सहसंयोजक बंध की व्याख्या की गई है, उपसहसंयोजक बंध की नहीं, उपसहसंयोजक बंध की नहीं, जहां दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के द्वारा दिए जाते हैं, जहां दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही तत्व के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें लिखो, अच्छा ऑक्सीजन की हम कल बात कर रहे थे। ठीक है, ऑक्सीजन मैंने मॉलिक्यूल बोला था, सिर्फ एक ऑक्सीजन नहीं बोला था, है ना, O2 बोला मैंने, O2 नहीं, मैंने सीधा ऑक्सीजन बोला। ऑक्सीजन का मतलब क्या है, O2। ठीक है, तो O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे टोटल, क्योंकि एमओटी में हम भी जब भी इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो O2 का यानी दोनों ऑक्सीजन के टोटल इलेक्ट्रॉन भरते हैं, कितने होंगे 16। ठीक है, तो अगर हम इसे वीबीटी के अकॉर्डिंग भरते हैं तो वो लास्ट के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो आपके पेयर्ड आएंगे। ठीक है, कैसे आएंगे, टोटल 16 है तो आप पी को कंप्लीट भरोगे और आगे के 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे, नेक्स्ट एस में जाएंगे। ठीक है, और ये जो एमओटी है, एमओटी के अकॉर्डिंग अगर हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो वहां पे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको मिलते हैं। ठीक है, वो आपका सही था क्योंकि हमने O2 से उसको किया था। O2 में टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 और 8 16। ठीक है, 16 को फिल करोगे तो वो क्या आएगा, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे, किसके अकॉर्डिंग, एमओटी के अकॉर्डिंग, ना कि वीबीटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस चीज का एक्सप्लेनेशन नहीं करता कि ऑक्सीजन डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, सही एक्सप्लेनेशन नहीं देगा उसका। ठीक है, ऑक्सीजन क्या होता है, पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये क्या होता है, अनुचुंबकीय होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन वीबीटी नहीं कर पाता है। ठीक है, ये दूसरी लिमिटेशन है, इसको लिखो, ऑक्सीजन
के अनुचुंबकीय व्यवहार को, पैरामैग्नेटिक नेचर को, ऑक्सीजन के अनुचुंबकीय व्यवहार को वीबीटी एक्सप्लेन नहीं करता है या वीबीटी नहीं समझा पाता है। वीबीटी नहीं समझा पाता है क्योंकि वीबीटी के अनुसार ऑक्सीजन के पास कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता। वीबीटी के अनुसार ऑक्सीजन के पास कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता, लेकिन एमओटी इसको एक्सप्लेन कर सकती है। एमओटी क्या है? मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत इसको एक्सप्लेन कर सकता है या इसकी व्याख्या कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, H2+ आयन। ये क्या होगा कि दो हाइड्रोजन है लेकिन इलेक्ट्रॉन एक ही है। इस चीज को भी वीबीटी नहीं एक्सप्लेन करता है। वीबीटी हमेशा दो इलेक्ट्रॉन दिखाता है H2 के पास। दोनों इलेक्ट्रॉन या तो एक के पास होते हैं या दूसरे के पास में, या फिर दोनों के पास एक ही। ठीक है, लेकिन H2+ कैसे आया इसकी व्याख्या वीबीटी में नहीं है। तो नेक्स्ट लिमिटेशन लिखो, H2+ आयन की व्याख्या वीबीटी में नहीं है। There is no explanation of H2+ ion in VBT. VBT में H2+ आयन की व्याख्या नहीं है। ठीक है, हमने यहाँ पे VBT के अंदर आयनिक स्ट्रक्चर बनाई थी। Ha- किया था, Hb+ किया था, या फिर Hb- Ha+ किया था। लेकिन ये आयनिक कैरेक्टर कितना % होता है ये भी VBT एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। नेक्स्ट लिमिटेशन लिखो, सहसंयोजक बंध में कुछ आयनिक गुण भी होते हैं। देयर आर सम आयनिक कैरेक्टरिस्टिक इन कोवलेंट बॉन्डिंग। सहसंयोजक बंधों में कुछ आयनिक गुण भी होते हैं, लेकिन इन आयनिक गुणों की प्रतिशत मात्रा की व्याख्या वीबीटी में नहीं है। इन आयनिक गुणों की प्रतिशत मात्रा की व्याख्या वीबीटी में नहीं है। ठीक है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना होता है उसका एक्सप्लेनेशन वीबीटी में नहीं है। ठीक है, अच्छा एक चीज और है कि जैसे हम क्या करते हैं जब भी आयनिक संरचना बनाते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसका एक रेजोनेटिंग हाइब्रिड होता है, अनुनादी संकर होता है। तो उस संकर को भी वीबीटी ने नहीं बनाया। ठीक है, इसको लिखना है तो लिख लो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। लिख लो, अणुओं की एक से अधिक संभावित संरचनाएं होती हैं। There are more than one possible structures of an ion, of a molecule. अणुओं की एक से अधिक संभावित संरचनाएं होती है, लेकिन वास्तविक संरचना एक अनुनादी संकर होता है।
रियल स्ट्रक्चर इज एन रेजोनेटिंग हाइब्रिड। वास्तविक संरचना एक अनुनादी संकर होता है। इसको वीबीटी ने एक्सप्लेन नहीं किया। इसको वीबीटी ने एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, ये लिमिटेशन हो गई। नेक्स्ट हेडिंग डालो, सहसंयोजक बंधों के दिशात्मक गुण। डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अब ये तो इजी सा है, आपको बस फटाफट आप अपने अकॉर्डिंग करते जाना इनको। दिशात्मक गुण का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर s ऑर्बिटल है तो s और s ऑर्बिटल का अगर ओवरलैप होता है तो वो किस तरह से होगा, ओवरलैप होकर किस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी, किस तरह का बॉन्ड बनेगा। p और p है तो उसका दो तरह से ओवरलैप हो सकता है, एक से सिग्मा बॉन्ड बनता है, एक से पाई बॉन्ड बनता है। तो आपको मॉलिक्यूल दिए जाएंगे, मॉलिक्यूल का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। ठीक है, उसके जो वैलेंस शेल होते हैं, संयोजकता कोश होते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन आपस में ओवरलैप करके और बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो आपको वैलेंस शेल पता होना चाहिए। अगर P है तो P की स्ट्रक्चर बनेगी, दूसरा मॉलिक्यूल अगर P का है तो P की स्ट्रक्चर बनेगी, दोनों को ओवरलैप आप करवा सकते हो। ठीक है, तो मॉलिक्यूल लेंगे हम अलग अलग और उसका हम क्या करेंगे, ओवरलैप करवा के ऑर्बिटल्स का सिग्मा या पाई जो भी बॉन्ड वहां पे बनते हैं वो बनाएंगे। ठीक है, इसमें एक लाइन लिख लो बस, अच्छा सिग्मा बंध को कैसे लिखोगे कि अगर दो कक्षक आपस में ओवरलैप करते हैं विपरीत चक्रवाणी इलेक्ट्रॉनों के साथ तो वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। लेकिन अगर डायरेक्शनल नेचर लिखना होता है तो मतलब आपकी एक ही डायरेक्शन के दोनों ऑर्बिटल होने चाहिए। ये लाइन लिखो, यदि किसी अणु में संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ ए मॉलिक्यूल आर इंटरएक्टिंग टू फॉर्म ए कोवलेंट बॉन्ड, संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं तो दो तरह के बंध बनते हैं, एक सिग्मा और एक पाई। दो तरह के बंध बनते हैं, सिग्मा और पाई। ठीक है, अगर कक्षकों का एक ही दिशा में अतिव्यापन होता है, इफ ऑर्बिटल्स आर ओवरलैपिंग इन सेम डायरेक्शन, तो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। एक ही दिशा में अतिव्यापन होता है तो सिग्मा बंध बनते हैं, और यदि कोलैटरल या लेटरल ओवरलैप होता है, कक्षकों का लेटरल ओवरलैप समपार्श्वीय अतिव्यापन होता है, तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये दोनों ही क्या होते हैं, कोवलेंट होंगे, है ना। उसमें सिग्मा बॉन्ड लिखना, कोवलेंट लिखा है क्या मैंने। अगर एक ही दिशा में ओवरलैप करते हैं, एक ही डायरेक्शन में ओवरलैप करते हैं तो उसे सिग्मा,
है ना। अगर लेटरल ओवरलैप होता है, समपार्श्विक अतिव्यापन होता है, तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और ये दोनों ही क्या है, कोवलेंट बॉन्ड ही है ना। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है हमारा B2 बोरोन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बोरोन का पता होना चाहिए। वन एस टू, 2s2, 2p1, यानी P फैमिली का पहला एलिमेंट है ये। ठीक है, तो 2p1 होता है। तो जब भी ये बोरोन का बॉन्ड बनेगा B और B का, तो किसके बीच में बनेगा, 2p1 और 2p1 के बीच में। ठीक है, तो अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स का, सेम शेप के ऑर्बिटल्स का बनता है, तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, और अगर एक ही डायरेक्शन में वो ओवरलैप करते हैं, तो वो कौन सा होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये मान लिया हमने px है। ठीक है, बोरोन का ये क्या है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, वो मान लिया हमने px है, तो दूसरे वाले का भी क्या होगा, px ही होगा, सेम होगा। जो हम इसमें रख रहे हैं वो ही उसमें रखेंगे, है ना। तो ओवरलैप किसका होगा, px का px के साथ। तो अगर हमारी ये डायरेक्शन है x y और ये z, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, p ऑर्बिटल बनाएंगे x डायरेक्शन में, ये px है। ठीक है, इसका ओवरलैप होगा किसके साथ, दूसरे बोरॉन के px के साथ। और जब ये ओवरलैप करेंगे तो हमारा बनेगा क्या, कोवेलेंट बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। और किस तरह से बनेगा, इस तरह से। ठीक है, यानी एक ही डायरेक्शन के अंदर दोनों ऑर्बिटल है, इनका ओवरलैप हो रहा है, तो हमारे पास क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इसको लिख लो B2। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोरोन का 1s2, 2s2, 2p1 या 2px1 लिखना। बिल्कुल बिल्कुल, डायग्राम बनाना। और आगे के डायग्राम आप बनाओगे, एक दो मैं बता रही हूँ, उसके बाद के आपको खुद को बनाने हैं। ठीक है, ये भी बोरोन का एक मॉलिक्यूल, ये भी, और इससे क्या बन रहा है, ये P2। दूसरा बनाना है फ्लोरीन का, F2 का। ये बनाओ आप खुद से। F2 का में फ्लोरीन है, फ्लोरीन का पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है फ्लोरीन का, 5 लिखो उसको। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों ही फ्लोरीन के पास क्या होगा, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम सेम p ऑर्बिटल के अंदर मानेंगे। ठीक है, कोई भी मान लो px, py और pz, pz मान लो। ये आपका डिफरेंस पता है कहाँ आएगा, अगर pz मान रहे हो तो pz को आप z को ये मान लो, ये मान लो कि ये हमारा z है, ये x है, ये y है। ठीक है, तो आपका ओवरलैप हो जाएगा सिंपल सा, F2 में एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी, जब हम अमोनिया का मॉलिक्यूल बनाएंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड होंगे। ठीक है, इस तरह से वहां पे आपको फिक्स रखना है। ठीक है, ये बना लिया बोरोन का। फ्लोरीन का बनाओ। फ्लोरीन का पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, कितना होता है, 1s2, 2s2, आगे 2p5।
ठीक है, 1s2 2s2 2p5, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2px 2py 2pz। ठीक है, तो हमारे पास ये तो दोनों फील्ड है पूरे, तो ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, px और py पूरे भरे हुए हैं, इसलिए ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। पार्टिसिपेट कौन सा करेगा? सिर्फ pz। तो एक फ्लोरीन का pz दूसरे फ्लोरीन का pz आपस में ओवरलैप करेंगे और एक सिग्मा बॉन्ड आपका बनेगा। सेम वैसा ही पिक्चर आपका यहाँ पे बनेगा जो आपने बोरोन में बनाया है। बस ये जो डायरेक्शन है ये आप दिखाना, ये pz है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद बनाओ O2 का, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन में कितने बॉन्ड होते हैं? दो ऑक्सीजन एटम के बीच में दो होते हैं, तो दो में से एक आपका क्या होता है? एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है ना? तो पहले ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2p4 1s2 2s2 2p4 होता है। ठीक है, अब 4 को किस तरह से फिल करते हैं हम? p ऑर्बिटल के 3 पार्ट होते हैं, ये px py और pz। ठीक है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 और 4 इस तरह से। यानी px के अंदर क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन, py के अंदर क्या है? 1, pz के अंदर क्या है? 1। ठीक है, तो यहाँ पे दो बॉन्ड बनेंगे दो ऑर्बिटल के ओवरलैप से, एक py का py के साथ, pz का pz के साथ। ठीक है, तो आपको py और pz दोनों बनाने हैं। ये तो सिंपल सा है। py और pz अगर आपको बनाना है तो आप क्या करो, कोऑर्डिनेट इस तरह से ले लो। ये हमारा क्या है? y, ये हमारा क्या है? z। ठीक है, तो आप क्या करो, एक ऑक्सीजन है उसका हमने क्या किया, ये ले लिया py, py के अंदर एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और एक ले लिया pz, ये pz के अंदर एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये एक ऑक्सीजन एटम है, दूसरे ऑक्सीजन का ये है, सीधा ओवरलैप ही करवा देंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है? py। ये डायरेक्शन हमने कौन सी ली है? y ली है, ये वाली, और ये वाली z, और ये है pz। इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जो ओवरलैप हुआ ये कौन सा हुआ? एक ही डायरेक्शन में ओवरलैप p ऑर्बिटल का, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और ये जो दोनों ऑर्बिटल हैं इनका ऊपर और नीचे, यानी ये लेटरल ओवरलैप हो रहा है, समपार्श्विक अतिव्यापन हो रहा है, तो इससे क्या बनेगा? पाई बॉन्ड। तो ये दो तरह के बॉन्ड बनते हैं ऑक्सीजन के बीच में, एक सिग्मा एक पाई। तो सिग्मा बनेगा pz py के ओवरलैप से, और pz के ओवरलैप से क्या बनेगा? पाई बॉन्ड। ठीक है, ऐसे ही अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है p x में। ठीक है, तो अगर px में एक इलेक्ट्रॉन है तो आप px भी बना दो, वो क्या होगा? इस बोर्ड से बाहर की तरफ। तो इसका भी क्या होगा? इस बोर्ड से बाहर की तरफ। तो उसका भी क्या होगा? लेटरल ओवरलैप होगा, तो उससे भी क्या बनेगा? एक पाई बॉन्ड बनेगा। हाँ 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 हाँ, बस जेड, ये भी जेड लोगे तो ये भी जेड लोगे, है ना? तो सेम बनेगा। आप अगर ये कह रहे हो कि ये डायरेक्शन में जेड ले रहा हूँ और ये वाई, तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आपको ये तो पता है ना कि पाई बॉन्ड जो होता है वो क्लाउड बनाता है,
सिग्मा बॉन्ड के ऊपर और नीचे दोनों साइड में, है ना, कि ये क्या है, यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है। अगर हम सिर्फ पीजेड और पीजेड बनाए तो उसका ओवरलैप पता है किस तरह से होता है, ये एक पीजेड है और ये दूसरा पीजेड है, इन दोनों का ओवरलैप हो रहा है। तो ओवरलैप कहाँ हो रहा है, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे, यानी ये जो बीच वाला आपका पॉइंट है इससे ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। यानी जो हम ये माने कि ये सिग्मा बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड के ऊपर पाई क्लाउड होगा और नीचे पाई क्लाउड होगा, वो एक सिग्मा बॉन्ड होता है। यही चीज हम यहाँ दिखा रहे हैं कि ये ऊपर का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये नीचे का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है, जो आपस में ओवरलैप हो रहा है, ये एक पाई बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल आप खुद से करना, C2 और N2, C2 और N2, चाहे घर से करके ले आना, ठीक है। C2 और N2, कार्बन का क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन, P2 PX1 PY1। तो अगर C2 है तो उसमें भी दो बॉन्ड बनेंगे क्योंकि दोनों p ऑर्बिटल के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। N2 में क्या होगा, नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, PX में, PY में और PZ में, ठीक है, तीनों में एक एक है, तो आपको तीनों का ओवरलैप करवाना पड़ेगा। तो जिसमें से एक ही सेम डायरेक्शन वाला होगा, बाकी क्या होगा, PX इस तरह से और PY इस तरह से, है ना, तो उनका क्या होगा, लेटरल ओवरलैप होगा, तो दो पाई बॉन्ड बनेंगे, एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तीनों ऑर्बिटल बनाने हैं, तीनों डायरेक्शन में एक ही जगह पे, और तीनों का आपको ओवरलैप करवाना है, ठीक है। ओवरलैप हम इस तरह से करा सकते हैं जैसे हमने ये लाइन बना के किया है, वैसे ही उसमें लाइन बना के कराएंगे, ठीक है। एक जो PX का है वो तो हमारा ओवरलैप हो जाएगा, PY का सिर्फ लाइन दिखाना आप कि ऊपर वाला PY यहाँ मिल रहा है, नीचे वाला PY यहाँ मिल रहा है, ऊपर वाला PZ यहाँ है और नीचे वाला PZ यहाँ है, आपको सिर्फ एरो से दिखाना है, ठीक है। बाकी के अपने कल करेंगे हम, मॉलिक्यूल का करेंगे, जैसे अमोनिया हो गया, ठीक है, CO2 हो गया, इनका ऑर्बिटल डायग्राम ये किस तरह से बनता है वो हम बनाएंगे कल।